हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस कीगा। आज इस वीडियो में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करेंगे। एक वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन भी डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन से कैसे डिफरेंट है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है और हमने ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी तक स्मॉल टाइम इंटरवल्स ले लिए कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास टाइम है 1 सेकेंड एंड बी से सी तक जाने के लिए 1 सेकेंड है, सी से डी तक जाने के लिए भी 1 सेकेंड है। मतलब यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो सेम रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास टाइम इंटरवल सेम रहेगा। कोई भी जो हमारे पास पॉइंट्स हैं या फिर जो पाथ है हमारा किसी एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए, वहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो भी हमारे पास पाथ्स हैं उसके बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल रहेगा हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे ए टू बी तक जाने में हमने 1 सेकेंड लिया है, बी से सी तक जाने में भी टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकेंड है, सी से डी तक जाने के लिए भी हमारे पास टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है। मतलब टाइम इंटरवल विल बी सेम इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो यहाँ पे अनइवन हो सकता है, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंसेस हो सकते हैं। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में ये था कि टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा किसी भी दो पॉइंट्स में और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो भी सेम रहता है। बट यहाँ पे ए टू बी तक जाने के लिए हमारे पास जो बॉडी है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रही है और बी टू सी तक जाने में वो जो बॉडी है वो 15 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है कोई भी दो पॉइंट्स में वो सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ पे 15 मीटर ट्रैवल किया है और सी टू डी तक जाने में हमारे पास 5 मीटर ट्रैवल किया है। मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है कि अलग अलग पाथ्स में वो हमारा डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे ए टू बी में 10 मीटर है, बी टू सी में 15 मीटर और सी टू डी में 5 मीटर। जबकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि अगर हम ए टू बी जा रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमने 10 मीटर ट्रैवल किया इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में हमने 10 मीटर ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी और देन बी टू सी तक जाने में भी हमें 1 सेकेंड लगे और हमने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। देन सी टू डी तक जाने में हमें 1 सेकेंड लगे और हमने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था यूनिफॉर्म मोशन में वो हर पॉइंट्स में सेम था। ए टू बी में 10 मीटर, बी टू सी में 10 मीटर, सी टू डी में भी 10 मीटर्स। मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ठीक है, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जो टाइम इंटरवल है वो यूनिफॉर्म मोशन में सेम रहता है, तभी उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा कि हमने ए टू बी तक जाने में भी हमें 1 सेकेंड लगे, बी से सी तक जाने में भी हमें 1 सेकेंड्स लगे। बट जो डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है उस पाथ में वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी हैव अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन में। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ध्यान रखने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो स्पीड है वो वेरीड स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो स्पीड होती है वो होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम ए टू बी की स्पीड देखें, अगर ए बी जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वहाँ पे अगर हम स्पीड देखें तो हमारे पास स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स और टाइम है 1 सेकेंड। मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड थी। देन बी टू सी का अगर हम स्पीड फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 15 मीटर्स अपॉन 1 सेकेंड, मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड। देन अगर हम सी टू डी तक का देखें तो 5 मीटर अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज़
5 मीटर पर सेकेंड। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारी स्पीड है वो वेरी करेगी। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स में, जैसे ए टू बी में हमारी पास स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी थी हमारी 15 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी रही 5 मीटर पर सेकेंड। बट यूनिफॉर्म मोशन में क्योंकि डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है तो स्पीड हमारी पास यूनिफॉर्म रहती है। जैसे ए टू बी में हमारे पास होगी 10 मीटर पर सेकेंड, देन अगेन बी टू सी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, सी टू डी में 10 मीटर पर सेकेंड। ये था यूनिफॉर्म केस। बट नॉन यूनिफॉर्म केस में क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट है, टाइम इंटरवल सेम है, तो उसकी वजह से हमारे पास स्पीड जो है वो वेरीड स्पीड होगी। मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, यहाँ पे चेंजिंग स्पीड होगी। और यहाँ पे क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन आएगा। मतलब कि या तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। जैसे अगर हमारे पास ए टू बी में हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड पे हम मूव कर रहे थे, बट बी टू सी में जाने में हमारे पास स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। पहले तो हम सिर्फ 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल कर रहे थे, बट अब हम 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन हुई है, तभी वहाँ पे जो 1 सेकंड में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। देन सी टू डी में जाने में हम 1 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन हुई यहाँ पे। तो एक तो स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज होने की वजह से हमारे पास नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन आया। देन हमारे पास थर्ड चीज़ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक कर्व्ड लाइन होगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर हम डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ डिस्टेंस का प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा। बट क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, तो हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व्ड लाइन होगी। अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास ए टू बी में हमने 1 सेकेंड टाइम इंटरवल था और 10 मीटर्स डिस्टेंस था, तो हमारे पास पॉइंट्स कहाँ आएंगे, यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस एंड 1 सेकेंड हमारा टाइम इंटरवल। देन सेकेंड हमारे पास है 15 मीटर्स एंड 1 सेकेंड, मतलब कि 10 + 15 टोटल डिस्टेंस हमने 25 ट्रैवल किया, तो यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड टाइम इंटरवल हुआ। देन हमने 5 मीटर्स ट्रैवल किया इन 1 सेकेंड, देन 25 + 5 इज़ 30 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे टाइम इंटरवल हमारा 1 सेकेंड। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये कर्व्ड लाइन यहाँ पे हमारे पास मिलेगी। मतलब कर्व्ड पाथ होगा हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। देन हम फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को हमें डिफरेंस बताना हो तो हम यही बताएंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम इंटरवल सेम रहेगा बट डिस्टेंस हमारा अनइक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा और डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है वो भी हमारे पास सेम रहता है, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास अनइक्वल डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे वेरीड स्पीड होगी क्योंकि डिफरेंट हमारे पास डिस्टेंसेस होंगे। स्पीड चेंज होने की वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारे पास कर्व्ड लाइन होगी क्योंकि डिफरेंट हमारे पास डिस्टेंसेस है। मेन जो यहाँ पे रीज़न है कि ये सारे हमारे पास वेरीड स्पीड है, नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन है, वो क्यों है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस है। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस था इसलिए हमारे पास स्पीड भी सेम थी, एक्सेलरेशन हमारे पास कोई नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, ज़ीरो एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।